Hello everyone. Today we will discuss about exercise 5.2. Question first. Question first है differentiate the function with respect to x sin x square plus 5. क्वेश्चन तो दिख गया कि साइन का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में. आई होप आपको याद आ रहा होगा क्लास 11 का एक्सरसाइज 13.2. सेम एज इट इज वही चीज यहाँ भी करना, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक बार और रिवीजन करा दूँ. तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें कुछ कंसेप्ट, कुछ आइडेंटिटीज हमें क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए. फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले ये मान लो कि एक हम कंसेप्ट ले रहे हैं छोटा सा, कि अगर मान लो कि बोल देगा इफ y equals to fx be any real valued function, find the derivative. आ गया होगा आई होप समझ में. fx की जगह क्या आ गया, sin x स्क्वायर प्लस 5 आ गया. fx क्या हमारा sin x स्क्वायर प्लस 5 होगा, मतलब कोई फंक्शन हो सकता है. क्लियर है. जब इस टाइप से अगर हो रहा तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. क्लियर है. ठीक है. तो यहाँ आपके पास जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है उसको y से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट y इक्वल टू fx. क्लियर है. फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे. अब x के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो x लिखोगे, y की बोलेगा तो y लिखोगे. जिसके रिस्पेक्ट बोलेगा उसको रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग हमें यहाँ लिखना होगा. अब देखो यहाँ हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात ये स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मार्क्स कर जाते हैं कभी कभी. ठीक है. अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के मतलब हो गया, हम क्लास लेवल पे ही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने निकालना सिखाया था. सेम एज इट इज. इसका मतलब क्या होगा कि बोथ साइड d/dx से डिवाइड करना, मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय d/dx. अगर यहाँ y होता तो यहाँ y लिखते हैं, यहाँ z होता तो z लिखते हैं, यहाँ थीटा होता x की जगह तो थीटा लिखते हैं. गॉट इट. तो यहाँ भी जब करोगे तो d/dx यहाँ क्या आ गया, y आ गया. यहाँ भी क्या होगा, d/dx यहाँ क्या होगा, fx आ गया. क्लियर है. अब देखो इसको देखो आप, dy/dx को क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ fx. हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो हमने ले लिया कि fx का जो डेरिवेटिव है dy/dx और fx का जो डेरिवेटिव है उसको डिनोट किया, याद रखना बेटा, f'(x) से. ये f'(x) का मतलब हो गया, कहीं भी दिखने को मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएट बोल दिया, फाइंड द डेरिवेटिव बोल दिया तो जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव बोल दे, वहाँ f'(x) भी बोल सकता है. इसी f'(x) को dy/dx को यहाँ बोलेंगे y' बोलेंगे. इसी चीज को y1 भी बोल सकते हैं या d1x भी बोलते हैं. देख लो ना, एक ही चीज को बोलने के लिए 1 2 3 4 5. ठीक है. 5 एंड सेकेंड वन इज उसके बाद लिख देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है. क्लियर. इसी चीज को फर्स्ट डेरिवेटिव बोलेंगे. और जब अगला चैप्टर पढ़ोगे ना, AOD पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, तो वहां आएगा टेंजेंट आएगा. ठीक है. स्लोप ऑफ द टेंजेंट. इसी चीज को स्लोप ऑफ द टेंजेंट को क्या बोलते थे, याद है ना, tan थीटा बोल देते हैं, या tan थीटा या स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हो. ठीक है. m y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1. क्लियर है. बट हमें देखो बेटा अभी हालांकि ये चीज समझ में आ गया, dy/dx को f' y1 d1x या फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं. ये हम क्लास मतलब कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. ये चीज tan थीटा d स्लोप ऑफ टेंजेंट m y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस, ये तो क्लास लेवल पे ही पढ़ चुके हो, लेकिन ये चीज ठीक है. क्लियर. यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट को भी हम dy/dx बोलेंगे. ठीक है. क्लियर है. अब देखो बेटा यहाँ आपने आ गया. क्लियर है यहाँ तक. अब इसी चीज को अब जब आप एक्सरसाइज
5.7 पढ़ोगे, एक्सरसाइज जब 5.7 पढ़ोगे तो वहाँ इसी चीज़ को मैं बताऊंगा। तो यहाँ जैसे मैं हमारे पास dy बाई डी एक्स एफ डेस एक्स है, क्या हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डेस एक्स है हमारे पास। इसी चीज़ को क्या किया हमने कि अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। फिर जब बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेम एज इट इज वही चीज आ गया, डी अपन डी एक्स है बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, फिर इसे मल्टीप्लाई करो डी अपन डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। फिर डी अपन डी एक्स क्या होगा एफ डैश एक्स होगा। क्लियर है। अब जब यहाँ डी अपन डी एक्स को कैसे लिखते हैं सीखोगे, यहाँ इस चीज को क्या लिखते हैं डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। रीड करने का मतलब हो गया डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ देखो एफ डैश एक्स है, इस एफ डैश एक्स को बोलते हैं एफ डबल डैश एक्स। यहाँ वाई डैश था, इसको वाई डबल डैश बोलेंगे, यहाँ वाई टू बोलेंगे, यहाँ डी टू एक्स बोलेंगे, और यहाँ क्या बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव बोलेंगे। मतलब समझ में कहने का तो वही चीज था आपके पास। ये 7.5.7 में पढ़ना है सेकेंड डेरिवेटिव, और इसके पहले हमें करना फर्स्ट डेरिवेटिव को कंप्लीट करना, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है यहाँ तक पहुँचना है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में आ जाएगा। फर्स्ट आइडेंटिटी एक्स के पावर एन। आई होप हम लोगों ने क्लास 11 में कर चुका है, पर फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। एक्स के पावर एन क्या होगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1 ई टू द पावर एक्स ई के पावर एक्स सेम ए के पावर एक्स। ए इज अ कांस्टेंट, कुछ हो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है जो है ना, ये सेम एज इट इज। ए के पावर एक्स लॉग है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई एक्स के पावर एन माइनस एन जो है आपके पास माइनस एक्स के पावर एन माइनस एन प्लस एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज आपका यहाँ साइन एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो और याद भी होगा आप लोगों को। कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स। देखो इसमें इनवर्स पढ़ना है इस बार, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें आ गई है साइन इनवर्स एक्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स 1 बाई रूट ओवर माइनस का है सेम एज इट इज। ये साइन इनवर्स का होगा लेकिन माइनस लग जाएगा। टेन इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का केवल माइनस लग जाएगा। सेक इनवर्स का 1 बाई मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक का माइनस लग जाएगा, सेक की तरह माइनस लग जाएगा। फिर देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सी एक्स, सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट जो भी होगा पहले बाहर निकाल लेना, फिर उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। तो सी इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज। उसके बाद आपने पढ़ा था 2 का एडिशन का, तो एडिशन करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, एडिशन करेंगे तो एडिशन वाला फिर वही आ जाएगा कि 2 टर्म्स है या 3 टर्म्स है 4 टर्म्स जितने भी टर्म्स हो, तो यू का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लोगे, फिर अगर बीच में प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, टी ओवर डी। अगर 2 फंक्शन है उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इस बात को याद रखना अच्छे से। फर्स्ट को छोड़ देंगे सेकंड का डेरिवेटिव, मतलब यू को छोड़ा v का डेरिवेटिव किया, फिर बीच में प्लस, फिर v को छोड़ेंगे और u का डेरिवेटिव करेंगे। अगर यही डिवीजन हो, 2 फंक्शन अगर डिवीजन में हो u अपन v हो तो क्या कर देंगे, पहले v स्क्वायर लिख लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे पहले v स्क्वायर, जो यहाँ लिखा उसको छोड़ दोगे आप। पहले v छोड़ दिया, फिर u का डेरिवेटिव माइनस u को छोड़ा, फिर v का डेरिवेटिव। क्लियर है। इसको बड़े अच्छे से, हालांकि देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो रीड आउट हो जाएगा, समझ में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी आप अपने तरीके से रीड आउट कंप्लीट करोगे। गॉट इट। ओके। जो 5.2 का क्वेश्चन 1 to 8 है वो चेन रूल पे बेस्ड है, और हम वो चेन रूल क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फिर मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से अगेन, ठीक है। चेन रूल क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया y इक्वल्स टू कोई फंक्शन दे दिया, इसका हमें डेरिवेटिव करना। तो इस बात का जितने भी फंक्शन होंगे आप सभी फंक्शंस को डेरिवेटिव करना होगा। तो सेम एज इट इज वही लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, समझना, क्योंकि इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है और बाकी के
7 और क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, डी अपन डी एक्स बोथ साइड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डी अपन डी एक्स अपने किया, यहाँ वाई आ गया, फिर यहाँ डी अपन डी एक्स, फिर क्या है जो फंक्शन है उसको डी दिया एफ, फिर क्या आ गया जी, फिर हमने यहाँ एच दे दिया। देयर आर 3 फंक्शन। क्लियर है। अब देखो इसका रूल क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बात को याद रखेंगे, जो ये फंक्शन है एफ, कैपिटल एफ जो फंक्शन है, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, वो बाकी के जितने भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। फिर जो जी फंक्शन है वो बाकी के जितने भी फंक्शन है, जैसे एच एक्स है, इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा। फिर जो एच फंक्शन है वो एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, फिर जाके फाइनल डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। मतलब ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एफ ऑफ सेम एज इट इज लिख देंगे जी एच, फिर क्या होगा एक्स। ठीक है, अपन यहाँ क्या लिखोगे, अब ये पहले हम एफ का करें, कैपिटल एफ का, वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, अंदर के जितने हैं जी करली ब्रैकेट एच एक्स। क्लियर है। अब देखो, अब हमारे अब आ गया टर्म्स जी के डेरिवेटिव्स करना। यहाँ मल्टीप्लाई में लिखोगे डी जी एच एक्स। अब इस जी का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एच के रेस्पेक्ट में करोगे, डी एच एक्स लिखोगे। अब हमारे पास एच आ गया, एच कोई फंक्शन है, फिर एच का देखो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, डी एच एक्स लिखेंगे, फिर डी एक्स लिखेंगे, फिर अब हमारे पास एक्स आ गया, फिर एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। गॉट इट। क्लियर है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, इसी को बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। और इसको समझने के लिए, इस चेन रूल को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमने ये ले लिया। ठीक है, इस एग्जांपल को ले लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसको देखेंगे। पहले लिखेंगे लेट वाई इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। इसके मतलब डी अपन डी एक्स से क्या किया आपने, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब देखो, अब ये साइन का डेरिवेटिव पहले करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कितने फंक्शन है, एक साइन है और एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2 फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 में 2 टर्म्स है, पॉजिटिव के फॉर्म में, पॉजिटिव वाला कर लेंगे इस टाइप से। देखो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमने लिख दिया। अब अभी साइन का डेरिवेटिव, जिसमें कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करना था, तो किसके, इसके बीच में जो अंदर था उसके रिजल्ट लिखिए, सेम एज इट इज यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, अब हमारे पास और कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, एवरेज फंक्शन आ गया। जैसे में यहाँ देखो डी एक्स आ गया था यहाँ, अभी एक्स के, अब एच एक्स है यहाँ, अब एक्स के टर्म में कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो पोलिनोमियल फंक्शन है एक्स के टर्म में, और केवल और केवल डी एक्स के फॉर्म में डेरिवेटिव होगा। क्लियर। अब कितना आ जाएगा, इसका साइन का डेरिवेटिव कुछ नहीं, अब ये नहीं देखना कि नीचे क्या है, सिंपल देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, और बाकी उसका ये एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, तो कॉस लिख दो, इसका एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दो। क्लियर है। अब देखो, फिर यहाँ देखो 2 टर्म्स है और दोनों क्या है, एडिशन में है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, आप नहीं तो डायरेक्ट में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस बीच डी 5 अपन डी एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है। अब कितना आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एन कितना है, 2 है, तो कितना आ गया 2x, और 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है। क्लियर है। ओके, चेन रूल आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हो गया ना, क्वेश्चन सेकंड में देखो, क्वेश्चन सेकंड है आपके पास, कॉस साइन एक्स, है ना, सेम एज इट इज, वही पहले वही लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स लिखेंगे।
अब देखो ये कैपिटल एक्स हो गया और ये जी हो गया, दो फंक्शन, देयर आर टू फंक्शन, सेम एज इट इज वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे। अब क्या आ जाएगा बताइए, वही डी अपन डी एक्स है, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ जाएगा डी कॉस साइन एक्स अपन डी एक्स आ गया। फिर कॉस को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन के रेस्पेक्ट में, डी कॉस साइन एक्स अपन क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स। अब साइन की बारी आ गई, तो डी साइन एक्स, एंगल क्या एक्स है, डी एक्स आ गया। फिर अभी हमें नहीं देख रहे हैं क्या है, बस कॉस को देखो, कॉस का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दो। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आप कर लेंगे, y इक्वल्स टू है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है, क्वेश्चन थर्ड है ना। पहले साइन का कर लोगे, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमने लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, डी साइन क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी अपन साइन का डेरिवेटिव किसके तरफ में करेंगे, ए एक्स प्लस बी, हमने ऐसे ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको डी ए एक्स प्लस बी ये किसके रेस्पेक्ट करेंगे, डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और देखो यहाँ ए एक्स है, इसको क्या खोल दो, डी ए एक्स अपन डी एक्स प्लस डी बी अपन डी एक्स लिखो। ए एक्स में ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपन एक्स हो जाएगा, बी का रिलेशन जीरो हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी ए, क्लियर है। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, सेक tan रूट एक्स, तो फिर वही लिखेंगे लेट करके, y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स लिखेंगे, सेक tan रूट एक्स। अब यहाँ देखो, यहाँ f हो गया सेक, g हो गया tan और रूट हो गया h, मतलब देयर आर थ्री फंक्शंस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम एज इट इज वही बात है, फिर वही लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, इसमें भी लिखना है ऐसा नहीं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, d अपन डी एक्स, वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, d सेक tan रूट एक्स, इसका मतलब समझ रहे हो, सेक का जो एंगल है ना वो tan रूट एक्स है, और जो tan का एंगल है वो रूट एक्स है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसमें भी क्या करोगे, पहले वही सेक का डेरिवेटिव करोगे, सेक का एंगल क्या है, tan रूट एक्स है, इसके रेस्पेक्ट में करोगे, फिर tan का डेरिवेटिव क्या है, बोलिए, tan का जो एंगल है रूट एक्स है, हम रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, डी रूट एक्स अपन डी, देखिए यहाँ चैन लग रहा है, सेम एज इट इज, पहले एक्स का किया, सेक का किया, फिर tan का सेक का किया, tan के रेस्पेक्ट में इसके अंदर वाले हैं, फिर tan का अंदर क्या रूट एक्स है, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे, और रूट एक्स का अंदर क्या है, एक्स है, तो अब लिखो या मत लिखो, डी वो नहीं आएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है, सेक का बस, अब इसके अंदर वाले को देखना नहीं है, सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स tan एक्स, एक्स की जगह मतलब एंगल क्या है, tan रूट एक्स है, तो सेक tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, समझ में आ रहा है, तो लिखा मैंने, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan एक्स, वही लिख दिया हमने, फिर tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने बता दिया 1/रूट एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए, ठीक है, अरेंज करके लिखना तो लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर या 1/2 रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक tan रूट एक्स, tan क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है, उसको कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी कि वही u अपन v के फॉर्म में आ गया,
यू अपन वी के फॉर्म में आ गया, मतलब दो फंक्शन है डिवीजन के फॉर्म में, डिवीजन को कोसेंट रूल इसको बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले वी स्क्वायर लिख देंगे, फिर वी को छोड़ देंगे, यू का डेरिवेटिव माइनस यू को छोड़ के वी का डेरिवेटिव करेंगे। सेम एज प्रोसेस लगा। यहाँ क्या किया आपने, यहाँ वी को पहले वी स्क्वायर लिख दिया, वी क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दिया, फिर कॉस को छोड़ दिया साइन लिख दिया, साइन के डेरिवेटिव, फिर साइन को छोड़ दिया, फिर कॉस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करेंगे, सेम एज इसको, अभी तो इसको कुछ करना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आपने। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसके जो अंदर है एंगल है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा इस पास, ए बाहर आ जाएगा डी एक्स अपन डी एक्स वन प्लस जी बी अपन डी, मतलब वही अपना एडिशन रूल डाल रहे हैं हम। तो ए इंटू वन प्लस जीरो यानी क्या होगा, ए आ जाएगा। ओवरऑल ए हमने यहाँ लिख दिया है, गॉट इट। सेम एज इट इज यहाँ आ जाओ, साइन तो ऐसी है, साइन ए एक्स प्लस बी आ गया। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या दिया, प्लस लिख दिया, साइन सी एक्स प्लस डी लिख दिया। फिर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या होगा, सी बार डी एक्स अपन डी एक्स प्लस डी डी अपन डी एक्स आ जाएगा। सी इंटू वन प्लस जीरो, डी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, फुल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, ये आंसर हो गया। बस क्लियर है, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपके पास, कॉस स्क्वायर मिटा रहा उसको, y इक्वल्स टू, सबको y से इक्वेट कर लीजिए, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन है ये, ठीक है, यानी कि ये टोटल u हो गया, ये v हो गया, गॉट इट। मतलब u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, d u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड को छोड़ दो फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये तो लगेगा। बस इसको देख लें लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या कर दिया आपने, एक्स कर दिया। फिर वही डी अपन डी एक्स मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दीजिए, डी कॉस एक्स क्यूब, एंगल है एक्स क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका एंगल एक्स स्क्वायर या साइन इज 2 टाइम्स। फिर से हमें यू क्या फर्स्ट है, इसको छोड़ दो आप, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब को छोड़ दिया, तो जिसको छोड़ दिया उसके बाद वाले को डिफरेंशिएशन करना, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन डी एक्स, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर साइन का डेरिवेटिव कर देते, इसको छोड़ दीजिए आप, फिर डी कॉस एक्स क्यूब लिख दीजिए। अब देखो यहाँ समझने के, यहाँ इसको तो आपने छोड़ ही दिया, कॉस एक्स क्यूब आ गया। अब देखो साइन इज 2 टाइम्स, पहले इस बात याद रखना, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अब कैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर पावर मतलब एक्स 2 टाइम्स था, तो एन कितना है, 2 है, तो क्या था, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 था ना, उसी 2 एक्स के पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 एक्स आ रहा था। सेम पहले ये पावर रूल को सॉल्व करेंगे, पहले पावर को डेरिवेटिव करेंगे, पावर का डेरिवेटिव, तो पावर कितना है, 2 है, तो 2 से मतलब क्या होगा, वही है n, मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो पहले यहाँ आ जाएगा 2, उससे मतलब नहीं है, कौन से फंक्शन से मतलब नहीं है, पहले पावर को देखो, पावर 2 है, अगर पावर 5 होता तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाता, पावर 9 होता 9 मल्टीप्लाई में आ जाता, यहाँ साइन को साइन ही रहने दो, अब एक घट जाता है, 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, वह लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, पहले पावर का डेरिवेटिव किया, क्योंकि सबके डेरिवेटिव होने चाहिए, फिर देखो फिर साइन का डेरिवेटिव कर दो, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, cos एक्स स्क्वायर, और x हो गया, cos का हो गया, फिर एक्स स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2x। आप 2x यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, फिर से मैं यहाँ लिखूँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस
साइन एक्स, एक्स मतलब एंगल, एंगल कितना है एक्स क्यूब है, फिर एंगल का करोगे कितना आ जाएगा 3x²। ठीक गॉट इट। अब इसको अरेंज करके लिख दो, 2 2 जा 4x cos x³ sin x², ठीक है एंगल है ये cos x², फिर माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, फिर 3x² sin² x² sin x³। बस आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। अगर यही होता यहाँ साइन के पावर 9x होता, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे यानी कि 9 मल्टीप्लाई में जाता ना 9, फिर क्या होगा 8x हो जाता, फिर साइन के डेरिवेटिव करते हैं cos x। मतलब कि हमें इसे मतलब नहीं है कि यहाँ कौन सी फंक्शन दिया है, आपको पावर से मतलब होना चाहिए। पहले पावर को सेम डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कीजिए साइन का cos। ठीक है, थोड़ा सा इसे फोकस करने की जरूरत है। क्लियर है आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आई होप आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 कोई टफ तो है नहीं। देखो क्वेश्चन 7 है y7 है y = 2 √over cot x², cot x², same as it is वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया, d/dx मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया, 2 d √over cot x²/dx। अब फिर यहाँ देखो पावर क्या है 1/2 है, ठीक है, या रूट का डेरिवेटिव आप जानते हो 1/2 √x, तो सेम एज इट इज यही है 2 मल्टीप्लाई, पहले रूट का करोगे कितना आ जाएगा 1/2 √over cot x², सेम एज इट इज प्रोसेस लिखोगे, फिर कॉट के क्या होगा माइनस cos x² आ गया, फिर कॉट का हो गया, फिर x² कर दीजिए 2x आ गया, बस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको अरेंज करके दे माइनस 2x cos x² √over cot x²। क्लियर है? ओके, इसको आप करके दिखा दो। एट्थ वाला क्वेश्चन y = क्या है cos √x, इसको डायरेक्ट कर दो, क्या आ जाएगा d/dx कितना आ जाएगा माइनस साइन √x, और रूट का डेरिवेटिव क्या 1/2 √x करता। क्लियर है? कंप्लीट कीजिए इसको अच्छे से। एक्सरसाइज इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। ये चेन रूल के बेस पे था एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, अगले जो टॉपिक है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।